सांसद कश्यप बोले, हाटी समुदाय भाजपा के साथ खड़ा होता देख अनावश्यक क्लेरिफिकेशन मांग रही है सुक्खू सरकार। प्रदेश सरकार पर 55 साल बाद पूरी हुई जनजातीय दर्जे की मांग में अड़ंगा डालने के आरोप भी लगाए। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिमाचल सरकार की रिकमेंडेशन अथवा मांग के आधार पर ही लोकसभा व राज्यसभा से निर्विरोध पारित हुआ है बिल। संगड़ाह में इलेक्ट्रिकल डिवीजन व ददाहू में बीडीओ ऑफिस जैसे रेणुका जी हल्के के 2 दर्जन संस्थान बंद करने के लिए भी सुक्खू सरकार की निंदा की। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी करने की कमिटमेंट पर भी कसे तंज। 2 दिवसीय सिरमौर विजिट के दौरान आज संगड़ाह में भाजपा कार्यकर्ताओं से की आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर चर्चा। लोकसभा में पारित करने के बाद, राज्यसभा में भी पारित करने के बाद और राष्ट्रपति जी महोदय उनके अनुमोदन के बाद इसको प्रदेश को भेजा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अननेसेसरीली इसके ऊपर अड़चन डालने का काम किया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि लोकसभा में जब ये बिल आया था तो अनुसूचित जाति वर्ग को इससे एक्सक्लूड किया गया, एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है और हाटी कम्युनिटी को जो है एसटी का स्टेटस उसमें दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल इस मामले को अटकाने के लिए कि किस प्रकार से कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इसको लेकर जो है बेवजह इसको अटकाया है और जिसके कारण जो अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। आज अगर प्रदेश की सरकार चाहती तो इसको लागू कर देती, लेकिन जानबूझकर अटकाना मैं समझता हूँ इस सरकार की जो एक नियत रही है कि अटकाना, लटकाना और भटकाना, और यही यहाँ हिमाचल में भी प्रदेश की सरकार करने का काम कर रही है। प्रदेश में जहाँ करीब 1500 संस्थान बंद हुए, जिला सिरमौर में भी बहुत सारे संस्थानों को उनके ऊपर ताला लगा दिया गया। जैसे रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो बीडीओ का कार्यालय जो हमने ददाहू में खोला था और जिसकी बहुत बड़ी मांग इस क्षेत्र में थी, उसको बंद कर दिया। संगड़ाह का यहीं का इलेक्ट्रिसिटी का जो डिवीजन था उसको भी बंद कर दिया। सरकार के आलोचना करना और सरकार के और मुख्यमंत्री के नारे लगानों का अंजाम भी आप जानते हो क्या होता है। अगर सरकार अपने करने पे उतर आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस ग्राउंड में हम मीटिंग भी नहीं करने देंगे, इस ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम करना चाहें। यह एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे लिए अगर कोई घोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें इन हाटियों के संघर्ष खेलने के लिए, आप भी तैयार रहें। क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। कि हमें ये नहीं पता कि हाटी कौन है, तो ये बड़ा ऐसा अटपटा सा डाउट था कि हम शौक रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार को पता ही नहीं हाटी कौन है। राष्ट्रपति ने कर भी दिया कि हाटी ट्रांसगिरी में रहने वाले लिखा है, तो ये तो एक ऐसा डाउट था जिसपे हमें हमारा पहला माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है। भाई यहाँ लिखा है गद्दी, आप ही नीचे पढ़िए, फिर नीचे गुजर लिखा होगा, फिर लाहौला, पंगवाला, किन्नौरा, ये सब लिखा है। ये 6 जातियां हुई थी। ये राष्ट्रपति की ऐसी ही नोटिफिकेशन है जैसी नोटिफिकेशन ये है। शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं बीजेपी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सुरेश कश्यप ने हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा हाटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी कानून को लेकर केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से मांगी गई क्लेरिफिकेशन को लटकाने भटकाने की सियासत व अननेसेसरी एक्शन करार दिया। सांसद ने कहा कि हिमाचल सरकार की ही मांग पर हाटी कम्युनिटी संबंधी एसटी अमेंडेड बिल लोकसभा व राज्यसभा से पारित हुआ और उस दौरान कांग्रेस सहित किसी भी दल में इसमें अड़ंगा नहीं डाला था। उन्होंने कहा कि करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार के लोगों को भाजपा के साथ खड़ा होता देख प्रदेश की कांग्रेस सरकार घबरा गई है और हाटी कम्युनिटी को एसटी बेनिफिट लटकाए जा सके इसके लिए अनावश्यक पत्र भेजकर 4 माह से सर्टिफिकेट इशू न करने का बहाना ढूंढ लिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाहौल व किन्नौर जैसे अन्य इलाकों की ट्राइबल कम्युनिटी की तर्ज पर ही हाटी समुदाय संबंधी नोटिफिकेशन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार 5.5 दशक बाद पूरी हुई इस मांग को किसी न किसी तरह आगामी लोकसभा इलेक्शन तक लटकाना चाहती है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन अथवा मांग के आधार पर इस बिल में गिरिपार की अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है और करीब 5 दशक तक गिरिपार वासियों की इस मांग की अनदेखी करने वाली कांग्रेस लास्ट असेंबली इलेक्शन तक नोटिफिकेशन दिखाने की बात कह रही थी और अब अधिकारियों व कानूनी जानकारों से हाटी अनुसूचित जनजाति संबंधी कानून में अड़ंगे लगाने के नुक्ते ढूंढे जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय सिरमौर विजिट के दौरान आज लोकसभा सांसद ने संगड़ाह में पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। संगड़ाह में विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय व ददाहू में बीडीओ ऑफिस सहित रेणुका जी हल्के के 2 दर्जन के करीब संस्थान बंद करने के लिए भी कश्यप ने सुक्खू सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद प्रदेश कांग्रेस सरकार की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी जहां साल भर बाद भी पूरी नहीं हुई, वहीं गोबर व दूध खरीदने के नाम पर भी सीएम व उनके मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उपमंडल संगड़ाह व रेणुका जी विधानसभा हल्के के एमपी के इस 1 दिवसीय विजिट के दौरान पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर सहित कई पार्टी पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। सरकार के द्वारा इसको लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में भी पारित करने के बाद और राष्ट्रपति जी महोदय उनके अनुमोदन के बाद इसको प्रदेश को भेजा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अननेसेसरीली इसके ऊपर अड़चन डालने का काम किया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि लोकसभा में जब ये बिल आया था तो अनुसूचित जाति वर्ग को इससे एक्सक्लूड किया गया, एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है और हाटी कम्युनिटी को जो है एसटी का स्टेटस उसमें दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल इस मामले को अटकाने के लिए कि किस प्रकार से कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इसको लेकर जो है बेवजह इसको अटकाया है और जिसके कारण जो अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। आज अगर प्रदेश की सरकार चाहती तो इसको लागू कर देती, लेकिन जानबूझकर अटकाना मैं समझता हूँ इस सरकार की जो एक नियत रही है कि अटकाना, लटकाना और भटकाना, और यही यहाँ हिमाचल में भी प्रदेश की सरकार करने का काम कर रही है। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें, जरूरत है इस तरह? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार, क्योंकि जब बिल के माध्यम से सारी बातें क्लियर हैं तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसको अटकाने के लिए केवल मात्र जो है केंद्र सरकार को आगे जो भी है वो प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता कि कोई आवश्यकता था। आज यहाँ संगड़ाह में हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठना हुआ और आगामी जो समय आ रहा है, जो 2024 की तैयारियों को लेकर इनके साथ बातचीत करने का भी मुझे अवसर मिला है। मैं समझता हूँ 1 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूर्ण हो गया है। 12,000 करोड़ के करीब लोन इस सरकार ने ले लिया है, कर्ज ले लिया है, लेकिन विकास पूर्णतया उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। और ये स्थिति पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में, और जिला सिरमौर जो तो पहले से ही पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि 1 साल बीत जाने के बावजूद एक ईंट तक नहीं लगी। बहुत सारे संस्थान बंद कर दिए प्रदेश में, जहाँ करीब 1,500 संस्थान बंद हुए। जिला सिरमौर में भी बहुत सारे संस्थानों को उनके ऊपर ताला लगा दिया गया। जैसे रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो बीडीओ का कार्यालय जो हमने ददाहू में खोला था और जिसकी बहुत बड़ी मांग इस क्षेत्र में थी, उसको बंद कर दिया। संगड़ाह का यहीं का इलेक्ट्रिसिटी का जो डिवीज़न था उसको भी बंद कर दिया। 1 साल से जो है यहाँ की जनता को किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, इस विषय को लेकर सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो गारंटियाँ इन्होंने दी थी, जो आज भी दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी गारंटियाँ लिखी हुई हैं, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मैं देख रहा था, रास्ते में आ रहा था, कई स्थानों के ऊपर मैंने देखा कि जो 10 गारंटियाँ आज भी दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं। लेकिन इस सरकार ने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में गारंटियों को हम पूरा कर देंगे, पहली कैबिनेट में महिलाओं के खातों में पैसे डालेंगे, हम जो किसानों से दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और ऐसे अनेक सारी गारंटियां इन्होंने दी थी। और गारंटी मतलब
श्योरिटी, एक तरह की किस्म की जो श्योरिटी इन्होंने दी थी, ये कोई घोषणा नहीं की थी, इन्होंने तो गारंटी की बात की थी। लेकिन अब 1 साल बीत जाने के बाद भी एक भी गारंटी पूरी करने में सरकार नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे बागवानों की बात करें, या प्रदेश की आम जनता की बात करें, आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।